वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जैसे कंटिन्यूअस मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो इसी के बारे में आइए हम आज, जैसा कि पहले हमने टाइम एंड वर्क, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम और अब टाइम स्पीड और डिस्टेंस कराऊंगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न है, आदमी पैदल चल रहा है और फिर उसी स्पीड से या फिर दूसरे स्पीड से वापस आ रहा है, उस टाइप के सब क्वेश्चन कराए जाएंगे। बोट एंड स्टीम का भी इसमें क्वेश्चन होगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वो एकदम एग्जाम से रिलेटेड दिया जाएगा। और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, अदरवाइज आप एमपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, पटवारी हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस में सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ एक ही ऐसा फार्मूला है जिससे कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस पूरा सॉल्व होता है, उसी में हम खेल खेलेंगे। तो उसी के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। और जो भी इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है या फिर इन फ्यूचर करना चाहता है, तो अभी से चालू कर दे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और जो मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम हो और जितने भी पार्ट्स हमने पढ़ाया है, इवन अलजेब्रा भी पढ़ाया है, मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं तो कैसे सिखाया जाए ताकि आप लोगों के समझ में आए और बच्चों के समझ में आए। स्टूडेंट को अगर बेसिक पता होगा तो डायरेक्टली भी वो कॉन्सेप्ट सीख सकता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रेशियो मेथड से कराता हूँ ताकि जो 30 या 40 सेकंड में वो चीज़ें सॉल्व हो जाए, वो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। इवन टाइम एंड वर्क जो हमने पढ़ा है उसमें भी देख लीजिएगा, पाइप एंड सिस्टम में भी देख लीजिए, और इसमें भी मैं रेशियो मेथड इसलिए बताता हूँ कि ओनली वो क्वेश्चन करने में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना टाइम लगेगा, यानी 30 सेकंड में आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। 30 सेकंड से बाहर आपको बिल्कुल भी कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस 30 सेकंड में सॉल्व करने के लिए हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? रेशियो मेथड का। तो इसी के लिए मैं आपको, अब आइए चालू करते हैं क्वेश्चन को। तो रेशियो मेथड में मैं आपको बताना चाहूँगा कितना जल्दी सॉल्व होता है। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब सबको पता है, जितने भी स्टूडेंट मेरे हिसाब से इसको देखेंगे या देख रहे होंगे, तो जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। मेरे हिसाब से ये फार्मूला सबको आता होगा। यानी कि जो दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये सबको आता होगा। और यही एक फार्मूला है जो टाइम स्पीड और डिस्टेंस को पूरे को कवर कर देगा। तो डायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो भी सॉल्व करना है क्वेश्चन इस चैप्टर में, वो डायरेक्टली इसी सॉल्व होंगे। अब कुछ आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है इसमें, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट क्या है? किलोमीटर पर हावर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करोगे? ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि जो स्पीड है इसकी अगर किलोमीटर में है तो पर हावर में होगी, अगर मीटर में है तो पर सेकंड में होगी। यानी 1 सेकंड में इतने मीटर चलता है और 1 घंटे में इतने किलोमीटर चलता है। गॉट इट? समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है
कि अगर कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड चल रहा है, मतलब किलोमीटर पर हावर है ना, उससे हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो किलोमीटर बड़ा है कि मीटर, आप लोग मुझे ये बताइए, किलोमीटर बड़ा है या मीटर। तो आप कहोगे सर जी किलोमीटर बड़ा है। अगर किलोमीटर बड़ा है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं, यानी कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हमको ये चीज करना है। बड़े से अगर हम छोटे में जा रहे हैं यानी किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो जो उसका न्यूमरेटर है ना, अगर छोटे में जा रहे हैं तो न्यूमरेटर छोटा होगा, समझ गए। दूसरा, मीटर पर सेकंड से अगर आप किलोमीटर पर हावर में जा रहे हैं, अगर आप किलोमीटर पर हावर में जा रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी डायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है कि अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं, जिसमें जा रहे हैं तो उसका न्यूमरेटर छोटा होगा। मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो मीटर पर सेकंड छोटा है, मीटर छोटा है किलोमीटर से तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड से यानी छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए आप मेरी बात। आइए अब आगे चर्चा करते हैं कि ये जो 5/18 और 18/5 आया है ना, ये कैसे आया और इसके आने का रीजन क्या था कि क्यों आया। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो आप कहोगे सर जी ये तो सबको पता है, आप ये छोटी छोटी चीजें मत बताओ। और मैं आपसे बोल देता हूं कि 1 घंटे बराबर क्या होता है, 60 मिनट। बोलोगे, बोलो बिल्कुल सर जी, दोनों चीजें कंफर्म है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब जो क्वेश्चन होता है वो कैसा आता है, किलोमीटर पर हावर में रहता है और मीटर पर मिनट में नहीं रहता है, मीटर पर सेकंड में होता है। अगर मीटर पर सेकंड में है तो हमको 60 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 60 सेकंड। क्योंकि रीजन क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मैसेज क्लियर हो रहा है आप लोग को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 1 घंटे को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो 3600 सेकंड होता है। कितना, 3600 सेकंड होता है, ठीक है। और वो 3600 सेकंड ही, ये दोनों मिलके ही अगर हम किलोमीटर पर हावर को लेते हैं, किलोमीटर पर हावर में लेते हैं, तो ये क्या होता है, 1000/3600 बराबर 5/18 हो जाता है। यानी कि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहेंगे तो 5/18 ही होगा और ये मीटर पर सेकंड में होगा। इसको मैं इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं बेसिक से कि जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उनको जानकारी हो जाए। ये चीजें तो सबको मेरे हिसाब से जानकारी रहे, क्योंकि अगर वो किसी लेवल की तैयारी कर रहा है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में इतने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड, ठीक है। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो आपको पता चल गया होगा 5/18 कहाँ से आया, ठीक है। बिकॉज ऑफ किलोमीटर पर हावर्स है, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो मीटर पर मिनट में चेंज नहीं करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, इसीलिए 1000/3600 करते हैं। 1 किलोमीटर, क्योंकि डायरेक्टली हमने लिखा है ना, किलोमीटर पर आवर लिखा है, किलोमीटर बटे हावर। किलोमीटर तो इसमें 1000 हो जाएगा और हावर में 1 घंटे होता है तो 3600 सेकंड हम कर देंगे। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की है और जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे अगर आपसे बात करूं, अगर मैं आगे आपसे बात करता हूं और मैं आपसे कह देता हूं कि अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, तो बोलोगे यस सर आपने तो सिखाया ही है, ऑलरेडी बताया ही है। तो मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति है, कोई अगर व्यक्ति है वो ए से
बी में जा रहा है, यानी ये क्या है, ए से बी उसकी दूरी है। कोई व्यक्ति है ए से बी दूरी जा रहा है, समझना ध्यान से, ए से बी दूरी जा रहा है, जब जा रहा है ना तो उसकी स्पीड x किलोमीटर पर घंटा होती है, x की स्पीड से जाता है, ऐसा मैं लिख देता हूं, ठीक है। और जब वापस आता है ना तो उसकी स्पीड बाई हो जाती है, यानी बाई की स्पीड से वापस आता है। ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और जिसको समझ में आ जाएगा ना तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से बिल्कुल उसको कोई भी नहीं हटा सकता। ये मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति इतने से इतने की दूरी तय कर रहा है तो किसी स्पीड से जाएगा, गॉट इट, और वापस आएगा तो भी किसी रफ्तार से, स्पीड से ही वापस आएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि सेम दूरी है, मान लो कि ए से बी की दूरी है, एक्स की स्पीड से जाता है और एक बाई की स्पीड से जाता है। दोनों में पहला जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं और दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है, आपको क्या समझ में आ रहा है? फर्क ये है सर जी कि पहले इसमें ये जाता है और बाई की स्पीड से वापस आता है, दूसरे में एक्स की स्पीड से जाता है और बाई की स्पीड से भी जाता ही है। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है, सॉरी, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित है। अगर दूरी उसकी निश्चित है तो आपको मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं। अगर यहां से यहां तक की दूरी निश्चित है और यहां से यहां तक की दूरी निश्चित है तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि ये जो स्पीड है इसको जाने में t1 समय लगता है, ठीक है, और इसको जाने में t2 समय लगता है। अगेन ये कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहां से ये स्पीड में जाता है तो t1 समय लगता है जाने में, और वापस जाने में t2 समय लगता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ चीजें, अब ध्यान रखना कि जो t1 प्लस t2 क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? अगर वह t1 समय में x स्पीड से जाता है और t2 समय में y स्पीड से वापस आता है तो t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि कोई 2 घंटे में जा रहा है और वापस 4 घंटे में आ रहा है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 घंटे, यानी t1 प्लस t2 बराबर टोटल टाइम। समझ गया आप मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति t1 टाइम में x की स्पीड से जाता है और t2 टाइम में y की स्पीड से वापस आता है तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति t1 स्पीड से जाता है, t1 समय में x स्पीड से जाता है और t2 समय में y स्पीड से जाता है, तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि y इज ग्रेटर देन x, यानी कि जो y है ना वो ग्रेटर देन x है, और x और y स्पीड है, x और y आपको हमने बता दिया ये स्पीड है दोनों। आप सोचते होंगे क्या समझा रहा है, मेरे कहने का मतलब है मैं ऐसी चीजें आपको सिखा दूंगा ना कि डायरेक्टली आपको जो ये क्वेश्चन आते हैं कि वह 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 3 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, तो चाल बताइए, समय बताइए, दूरी बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए इतना समझ में आ गया सबको जो मैं सिखा रहा हूँ। अगर दूरी निश्चित है, अगर दूरी 100 किलोमीटर है, एक्स की स्पीड से जा रहा है और वाई की स्पीड से जा रहा है, तो लगने वाला समय मैंने आपको पहले बता दिया कि ये t1 प्लस t2 टोटल टाइम हो जाएगा, और वही मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाया है। पहले वाले डेरिवेशन में चलेंगे। पहला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि पहला जो डेरिवेशन है ना, तो देखिए,
अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस का फार्मूला है, t1 समय से जाता है और t2 समय से वापस आता है, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा बोल दूं कि दूरी अगर नियत है तो t1 बराबर क्या होगा, समझ गए। पहला समय क्या होगा, डिस्टेंस अगर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समझ गए। मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि पहला टाइम क्या हो जाएगा, d अपान एक्स, क्योंकि डिस्टेंस दूरी हो जाएगी, ये पूरी दूरी को हमने d माना है और x की चाल से चल रहा है, तो पहले में टाइम कितना लगेगा, d अपान एक्स, यानी डिस्टेंस अपान स्पीड। तो पहला टाइम हो गया। अब t2 क्या हो जाएगा, d अपान वाई, ये भी दूरी बटे चाल ही होगा, जबकि हमने आपको बताया है कि दूरी d है और इसकी चाल ये बाई से वापस आता है। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो मैं यहां से अगर आपसे बोला हूं कि t1 बटे t1 प्लस t2 बराबर टोटल टाइम है, तो t1 कितना है, d अपान एक्स, और t2 कितना है, d अपान बाई, बराबर टोटल टाइम हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। ये चीजें हो जाती है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स बाई हो जाएगा, डी बाई प्लस डी एक्स हो जाएगा, बराबर टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर डी आप इसमें कॉमन ले लीजिए, डी आप इसमें कॉमन लीजिए, बाई प्लस एक्स बटे एक्स बाई बराबर टोटल टाइम, बराबर टोटल टाइम, ठीक है। तो मैं आपसे अगर बोल देता हूं कि अगर दूरी आपसे पूछ देता है ना, अब यहां से जो निकल के आया तो दूरी आपसे पूछ देता है, तो डिस्टेंस बराबर आपको क्या कर देना है, x प्लस बाई अपान एक्स बाई इंटू टोटल टाइम। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। मैं डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको जानकारी रहे कि कहां से आता है। और डेरिवेशन कराने का मतलब है कि अगर डायरेक्टली आपको t1 समय में जाता है और t2 समय में वापस आता है और इतने की स्पीड से जाता है, इतने की स्पीड से वापस आता है, तो x प्लस बाई यानी स्पीड को जोड़ देंगे और स्पीड का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू लगा समय t1 प्लस t2 कर देंगे, डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी। नोट्स बनाते रहिएगा, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, और जो नोट्स नहीं बनाएगा वो पछताएगा जरूर। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाइए। और मैं दूसरा डेरिवेशन आपको सिखा रहा हूं। पहला डेरिवेशन मैंने किया है, जो चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। तो पहले डेरिवेशन में मैंने आपको क्या सिखाया वो मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूं आपको। पहले डेरिवेशन में हमको सिखाया है कि d इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई इंटू टी, यानी कि डायरेक्टली निकालने का फार्मूला यहीं से आया है कि दोनों की जो चाल होगी ना उनका योग, चालों का गुणनफल, और टोटल टाइम, जो टोटल टाइम लगता है ना उसको लगा दीजिएगा। टोटल टाइम यानी t1 प्लस t2, जो मैंने आपको सिखाया है t1 प्लस t2 आप इसको लगा दीजिए, यही इसका टोटल टाइम हो जाएगा। यानी कि 5 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड से वो दूरी तय करता है और 4 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी वापस आता है उसी दूरी में। तो इसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। ये पहला डेरिवेशन है। दूसरा डेरिवेशन हमने आपको क्या सिखाया था कि अगर दूसरे को ड्राइव कर देते हैं, देखिए अगर यहाँ से ए से बी इसकी दूरी है, ये डिस्टेंस है, एक्स की स्पीड से जाता है और वाई की स्पीड से जाता है, दोनों में जाता ही है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया है, आप यहाँ सॉल्व कर दीजिए। पहले मैंने सिखाया, क्या सिखाया है कि t1 बराबर क्या हो जाएगा, t1 बराबर लगा लीजिए d अपान एक्स, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, x की स्पीड से जा रहा है तो दूरी बटे चाल, y की स्पीड से जा रहा है तो t2 लगा दिए, t2 बराबर d अपान वाई, ऐसा हो गया, ठीक है। अब दोनों में अगर जा रहा है तो आपको एक बात मैंने सिखाया होगा, अगर नहीं सिखाया तो जान लीजिए कि जो t1 माइनस t2 होता है ना, t1 माइनस t2 ये क्या होता है, टाइम डिफरेंस है। ये क्या होता है, ये टाइम डिफरेंस है, यह आपको टाइम डिफरेंस है, समयांतराल,
समयांतराल आपको दिया रहेगा, यानी कि t1 समय से जाता है और t2 समय से आता है, तो t1 माइनस t2 समय अंतराल हो जाएगा, और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, d अपान एक्स प्लस माइनस करिए, क्योंकि समय अंतराल दिया है d अपान वाई बराबर डेल्टा टी, यानी समय अंतराल आपको दिया रहेगा। तो d इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x इंटू बाई एक्स प्लस बाई होगा, सॉरी हाँ, x इंटू बाई अपान बाई माइनस एक्स इंटू समयांतराल, ऐसा। अब बाई माइनस एक्स ही हमने क्यों किया, एक्स माइनस बाई क्यों नहीं किया, आप मुझे बताइए। मैं एक्स माइनस बाई भी कर सकता था, लेकिन क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाई माइनस एक्स हो जाएगा, और आपको पहले भी हमने बताया था बाई इज ग्रेटर देन एक्स, इसलिए बाई पहले होगा तो एक्स में माइनस होगा। ये पहले ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है ये चीज़, तभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, अगर x से जा रहा है और y से जा रहा है तो दोनों के चालों का अंतर निकाल लीजिएगा, x प्लस एक्स इंटू वाई और y माइनस एक्स कर दीजिएगा। डिस्टेंस निकालने का शानदार तरीका है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। आप लोग इसमें फंस जा रहे हैं और सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन, तो सॉल्व करना सीखिए। और अभी मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो चुटकियों में सॉल्व होगा, और रेशियो मेथड से तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये सिखाया था तो ये भी काम है। ये काम सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए, जहां आपको नहीं आ रहा है वो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, ये चीज़ बेसिक है, और आपको मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा रेशियो मेथड से, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कठिन होगा, ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं। मैं ऐसा सिखा के ही जाऊंगा आपको, और ये क्लासेस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 3-4 दिन चलेगी, जिसमें आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, रेलगाड़ी संबंधित, आदमी पैदल जाता है तो ऑफिस से इतने में आता है और घर से जाता है तो इतना टाइम लगता है, वो चीज़ें सब सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करें। अब मैं बोल देता हूं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है। कौन सी दूरी तय करता है, निश्चित दूरी तय करता है, निश्चित दूरी तय करता है, तो क्या होता है, ठीक है, तो वह 14 घंटे ज्यादा समय लेता है। डिफरेंस की बात है, वही मैं सिखा रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो 14 घंटे ज्यादा समय लेता है, 14 घंटे ज्यादा समय लेता है, ठीक है। यदि वह अपनी स्पीड में वृद्धि कर दे, यदि वह अपनी स्पीड में वृद्धि कर दे, वृद्धि कर दे, तो 6 घंटे 6 घंटे पहले पहुंच जाता है। 6 घंटे पहले पहुंच जाता है, ठीक है। एक आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है जो 14 घंटे ज्यादा समय लेता है। और आप एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर टाइम डिफरेंस दिया है या पूछेगा ना, तो पहले लिख देगा कि दूरी कांस्टेंट है, उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। आपको पहले लिखेगा कि डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी दूरी उसकी नियत है, जो पहले है वही बाद में रहेगी। पहले ही लिख दिया क्वेश्चन में, एक आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है तो 14 घंटे ज्यादा समय लेता है, यदि वह अपनी स्पीड में वृद्धि कर दे तो 6 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो टाइम डिफरेंस मैंने आपको क्या सिखाया है कि T1 माइनस T2 हमेशा हमेशा के लिए यही होगा, T1 माइनस T2। तो आप क्या करिए, 14 माइनस 6 बराबर 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे वो टाइम डिफरेंस हो जाएगा। T1 माइनस T2 ही क्यों किया, बिकॉज y इज ग्रेटर देन x, ये हमको सिखाया गया कॉन्सेप्ट में, ठीक है।
बाई इज ग्रेटर देन एक्स हमको रखना है इसके लिए, इसलिए नहीं कि दिया है। यहाँ तो वो क्वेश्चन अपने हिसाब से देगा। बाई इज ग्रेटर देन एक्स मैंने आपको सिखाया है, इसलिए T1 माइनस T2 ही करना है, ठीक है। T2 माइनस T1 कोई नहीं करेगा, नहीं तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और आएगा तो गलत आ जाएगा। समझ गए? यही मैं आपको सिखा रहा हूं। और आगे थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं, आपको रेशियो कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसमें, और क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट स्मार्ट क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको लगेगा ना कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो अब इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न और बोट एंड स्टीम में कुछ भी दिक्कत अब मुझे नहीं आएगी। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि हमारा जो डिस्टेंस है ना वो अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट है, दूरी निश्चित होती है, तो क्या होता है? S1 T1 बराबर S2 T2। अब ये पूछोगे ये क्या है, तो आपको कुछ ऐतराज नहीं होना चाहिए कि ये स्पीड है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये टाइम है, ये पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है, ये पहला समय है और ये दूसरा समय है। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर दूरी निश्चित है यानी दूरी एक ही है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होता है। समझ गए? जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होगा, सॉरी इनवर्सनली प्रोपोर्शन होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। मैं यही बोल रहा हूं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियत है, तो टाइम का रेशियो या स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होगा, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:4 होगा, ठीक है। ये स्पीड हो जाएगा, ये टाइम, और ये चीज़ें मैं आपको प्रूफ करूंगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्टली लिखा करूंगा, तो आपको समझ जाना है कि इस अगर डिस्टेंस दूरी उतनी है, अगर दूरी उतनी है, दूरी निश्चित है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सनली प्रोपोर्शन होगा। अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:4 होगा। गॉट इट गाइज? ये चीजें इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी है कि अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, तो एक बार और वीडियो को देखिएगा। और जो मैं सिखा रहा हूँ वो एग्जैक्ट 2 से 3 बुक से छांट के सिखा रहा हूँ, कैसे एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन लाता है, कैसे यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सब सीजीएल से इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीजीएल में इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीएचएसएल में, यानी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का मिक्सअप पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि x की स्पीड से जाता है तो t1 समय लगता है, y की स्पीड से जाता है तो t2 समय लगता है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम, ये मैंने आपको सिखाया है। अगर अगर t1 प्लस t2 टोटल टाइम लग रहा है, तो मैं आपको सिखाता हूं। मैं अगर लिखता हूं कि स्पीड का रेशियो x रेशियो y है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, y रेशियो x हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं कि स्पीड अगर ऐसी है तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, दूरी एकदम निश्चित है। अगेन मैं समझा रहा हूं, अगर दूरी निश्चित है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, क्या सॉल्व करेंगे, इतना बहुत है। इतनी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए जो मैं सिखा रहा हूँ। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिले तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है। अब आइए आगे चर्चा करते हैं। अब रेशियो मेथड में अगर आपको सिखा दूं तो अच्छा रहेगा। रेशियो मेथड, इसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, और वो चीजें सिखाई जाएगी जो एकदम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखिए, अब रेशियो
रेशियो मेथड का, रेशियो मेथड का कॉन्सेप्ट, रेशियो मेथड का यूज लिख लीजिए, कैसे यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। ऐसा अगर मैं आपसे एग्जाम्पल में कोई चीज ले लेता हूं, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, ये कोई व्यक्ति है, यहां से यह 20 किलोमीटर पर आवर्स में चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो एक सर्टेन टाइम, अगर टाइम सर्टेन है तो मैं बोल रहा हूं सर्टेन टाइम हो, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति, वही व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो क्या होता है, 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं ना, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर्टेन टाइम में दिए गए समय में चल रहा है, वो सर्टेन टाइम का मतलब दिया गया समय है, ऐसा कुछ अजूबा नहीं है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति या वही व्यक्ति मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वह 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूछे ही जाते हैं। अब 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है तो दूरी क्या होगी, अब मुझे कोई बताएगा कि दूरी क्या होगी। तो दूरी क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, स्पीड इनटू टाइम, और 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ठीक है। समझ गए मैं क्या समझाने का चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक दिए गए समय से 20 किलोमीटर की 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और वही व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान जो है वो दिया नहीं गया है, यानी कि दिए गए समय में कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो टाइम से पहुंच जाता है, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसकी दूरी क्या होगी, स्पीड x इंटू वाई, दोनों की चालों का डिफरेंस y माइनस एक्स, जो मैंने आपको सिखाया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि y इज ग्रेटर देन x, मैंने आपको पहले ही सिखाया है। समझ गए, मैं ये चीज लिख दिया हूं, मैं x इंटू वाई नहीं लिखा, जिससे आपको जानकारी रहे। और आपको टाइम क्या गिवन दिया गया है कि 20 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन ये किलोमीटर पर हावर्स में है, तो हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 20 मिनट लिखा है, तो 60 से भाग देंगे तो सेकंड में हो जाएगा, सॉरी 60 से भाग देंगे तो घंटे में हो जाएगा। 20/3 यानी 1/3 घंटे हो जाएगा, 20/60 यानी 1/3 घंटे हो जाएगा। समझ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है दोनों की चालों का गुणनफल y माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 20/60 हो जाएगा। 20 मिनट टाइम लगता है, और 60 का हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और ये मिनट में हमको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको सिखा दिया है। तो यहां से क्या निकल के आता है, आपको क्या लगता है यहां से क्या निकल के आएगा, y माइनस एक्स कर दीजिए, 10 कर दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, यहां से काट दिए, ये हो जाएगा, और ये से ये कट जाएगा, यानी 20 किलोमीटर ही उसकी स्पीड हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब रेशियो के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो रेशियो मेथड कैसे यूज, ये तो मैं डायरेक्टली लगाया हूं जो आपको फार्मूला हमने सिखाया था। रेशियो मेथड में क्या होता है कि अगर जो स्पीड है ना, स्पीड कितनी है 20/30, काट दीजिए, स्पीड 20/30 है, पहले की स्पीड 20 है और उसी व्यक्ति की दोबारा स्पीड 30 है, तो 20/30 जब होगा तो 2/3 हो गया, तो टाइम का रेशियो इनवर्सनली प्रोपोर्शन होगा, तो क्या हो जाता है 3/2 हो जाएगा। गॉट इट, समझ पा रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है पहले स्पीड 20 किलोमीटर थी,
बाद में जब 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 20:30 पहली स्पीड हो गई। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 हो गया, मैंने शून्य से शून्य काट दिया है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। समझ गए? मैं यही समझाना चाह रहा हूं। तो ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है। कितना? एक रेशियो का। और ये एक रेशियो का डिफरेंस है वो 20 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के? 20 मिनट के। यानी कि एक रेशियो बराबर अगर 20 मिनट है तो 3 रेशियो बराबर 60 मिनट हो जाएगा। बस यही आंसर है। कितना सरल है, मतलब सिर्फ 2 लाइन आपने लगाया और क्वेश्चन सॉल्व। रेशियो मेथड का यही तो स्ट्रिक्टली आदेश है कि आप 2 से तीसरी लाइन लगा रहे हैं, मतलब आपको रेशियो मेथड नहीं आ रहा है। आपको 2 लाइन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना और क्वेश्चन खत्म। अगर एक रेशियो बराबर 20 मिनट है, 3 रेशियो बराबर 60 मिनट है। और ये जो रेशियो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, ये तो मैं इसलिए लिखा ताकि आपको पूरी जानकारी हो। और रेशियो मेथड सिर्फ इतने में लगा हुआ है, इतनी चीजों में लगा हुआ है, और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर ये चीजें आप सीख जाओगे तो चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, मिक्सचर एंड डेलीगेशन हो, प्रॉफिट लॉस तो हो ही गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क में हर जगह, यानी हर जगह रेशियो मेथड आपको काम आना ही है। और इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है। रेशियो मेथड में अगर आप एक बार रेशियो मेथड को समझ गए तो इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, और आप ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं जो आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं अगर आप आइए क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, 72 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। मीटर पर सेकंड में बदलिए। इसको कैसे बदलेंगे? इसको कैसे बदलेंगे जल्दी बताइए। तो 72 को मैंने बताया था आपको कि अगर बड़े से छोटे में जाना है तो जहां जाना है वही आपको लिखना है, यानी छोटा में जाना है तो छोटा लिखना है। आप काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड में। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, डायरेक्टली एक लाइन का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप। एक आदमी 8 मिनट में, एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना? 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। 2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो किलोमीटर पर हावर्स में स्पीड ज्ञात कीजिए उसकी। किलोमीटर पर हावर्स में उसकी स्पीड ज्ञात कीजिए अगर 8 मिनट में। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल बराबर आप लिख लीजिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर है। किलोमीटर पर हावर से पूछेगा तो बटे 8 टाइम दिया है और 60 से डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं, 60 इंटू 2 बटे 8, 4 हो, यानी 15 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगा। 15 किलोमीटर पर हावर्स उसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दी जा रही है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब मैं अगर आपसे आगे बात करूं तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं। आगे क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिससे आप लोगों को परेशानी हो सकती है, और कुछ परेशानी नहीं होगी, डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपसे बन जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन मान लीजिए, एक बस, एक बस 90 किलोमीटर पर हावर्स से चल रही है। इतने में चल रही है मान लीजिए, तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 20 सेकंड में
कितनी दूरी तय करेगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आ जाते हैं कभी कभार, इसलिए मैं सिखा रहा हूं आपको। 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वो आपको दिखाना है। तो 90 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट दीजिए, 5 से 25 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 25 मीटर चलेगी। और इंटू 20 कर देंगे, यानी टोटल पूछता क्या है, तो 25 गुणे 20। ये आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है। एक बस 90 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चल रही है और 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, पहले ये किलोमीटर घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 25 मीटर पर सेकंड और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, शून्य, ये 10 हो जाएगा और ये 500, यानी 500 मीटर वो चलेगी, 500 मीटर वो चल पाएगी। कितनी चल पाएगी, 500 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए रेशियो मेथड में सिखाता हूं आपको। जतिन क्या करता है, 7.5 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। कब तय करता है, दूरी अधिक तय करता है, अधिक तय करता है कब, यदि वह 4 घंटे की बजाय, यानी कि यदि वह 4 किलोमीटर पर हावर्स की बजाय 9 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चलता है। तो स्पीड से चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा जो वास्तव में कितनी दूरी तय कर रहे हैं किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर में क्या है वो ही पूछ रहा है। ठीक है, तो रेशियो मेथड से आप करेंगे। तो मैं आपको एक चीज ये सिखा रहा हूँ डायरेक्ट वाली, जिसको रेशियो मेथड में बहुत अच्छा माना गया है, कि जो ये 9 किलोमीटर दूरी है, 9 किलोमीटर पर घंटा और 4 किलोमीटर पर घंटा, जतिन 7.5 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है कब, जब वह 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड की जगह 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। यानी कि जो ये 9 और 4 का डिफरेंस है ना, 5 किलोमीटर पर हावर है, तो टोटल टाइम, समझ गए, यानी कि पहले वह 4 से चलता था तो एक नियत दूरी तय करता था, अब वह 9 से चल रहा है तो 7.5 ज्यादा दूरी तय कर रहा है, यानी 7.5 किलोमीटर वह ज्यादा दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, वही हमने किया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 किलोमीटर, इसका और इसका डिफरेंस 5 किलोमीटर पर आवर्स है, और लगा हुआ समय टी हमने माना है। दूरी कितनी है, 7.5, हमने सॉल्व कर दिया, 5t = 7.5 और t = 1.5 आ जाएगा। समय कितना हो जाएगा, समय आप बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 1/1.5 घंटे। ये सिर्फ रेशियो से हमने सॉल्व किया है, इसलिए ऐसा है। 9 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें रेशियो जैसी भी कोई बात नहीं है। अब पूछता क्या है कि जो एक्चुअल दूरी है वो बताइए, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी, एक्चुअल डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है, तो 1.5 किलोमीटर उसका टाइम, 1.5 घंटे उसको टाइम लगता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। यह उसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, और इससे सस्ता कॉन्सेप्ट, इससे सरल कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, देखिएगा जरूर। जतिन इतने की दूरी अधिक तय करेगा, अगर 4 किलोमीटर की जगह 9, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5, और वही हमने टाइम रख के, और दूरी कितनी ज्यादा तय करता है, 7.5 किलोमीटर। आपसे पूछा क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस, यानी पहले वाली डिस्टेंस कितनी थी, तो 6 किलोमीटर की ही दूरी है, एक्चुअल डिस्टेंस वही है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, आप खुद सोच के परेशान हो जाओगे, इतना सरल भी क्वेश्चन आएगा क्या, आता है क्या, ऐसा मैं बता रहा हूं। तो 105 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, 7 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी।
मैं जैसे क्वेश्चन बोलता वैसे मैं लिख दे रहा हूँ। 105 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है, 7 घंटे तक चलती है, तो टोटल दूरी हो जाएगी। अब यदि उसी दूरी को 10 घंटे में तय करना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से काट दीजिए, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 21। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 21 इंटू 7/2 बराबर, यहाँ से हो जाएगा और ये हो जाएगा 47। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो मे बी 73.5 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड आ जाएगी। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बोला ये था कि एक गाड़ी 105 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 7 घंटे में कोई दूरी तय कर रही है। अगर आप उसी दूरी को 10 घंटे में तय करना चाहते हो तो कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बस को चलना पड़ेगा या गाड़ी को चलना पड़ेगा। तो मैं एक ही लाइन में इसीलिए सॉल्व कर दिया हूं ताकि आपको पता रहे, और एक लाइन की ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसी में। मान लीजिए कोई जीप है, वो 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर हावर से चल रही है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, 8 घंटे में दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। ठीक है, कोई दूरी है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और 8 घंटे में तय करती है। यदि उसको 5 घंटे में तय करना हो, यदि उस दूरी को 5 आवर्स में तय करना हो तो स्पीड बताइए। तो स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर की स्पीड से कोई जीप चल रही है, 8 घंटे में पूरी दूरी तय कर रही है। यदि उस दूरी को 5 किलोमीटर, तो पहले तो कुल दूरी निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। 60 की स्पीड से चल रही है, 8 घंटे चल रही है, तो शून्य हो जाएगा, 480 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब पूछता क्या है, 5 घंटे में तय करना है, तो 5 घंटे में तय करना है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लगा दीजिए आप, डिस्टेंस कितनी है 480 और टाइम कितना है 5। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको काट दीजिए, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, बराबर 96 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। तो मैं इसलिए ऐसा लिख दिया ताकि आपको ये ना लगे कि एक लाइन में हमने कर दिया है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, जो छोटी छोटी चीज़ें हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट वहाँ आते हैं ताकि आपको जानकारी रहे इसके लिए। और ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये किसी भी एग्जाम में सॉलिड एकदम फिट हो जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन ही है, डायरेक्टली आएंगे और फिट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, मान लो कि कार एक्स और वाई 12 किलोमीटर पर हावर और 16 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। 3 मिनट बाद, कितने, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? यही आपसे पूछ रहा है, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। अब इसको लेंदी कर दें या फिर ऐसे ही कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं यहाँ कि जो यह 3 मिनट में पूछा है ना, तो पहले कार एक्स का देख लेंगे, 12 की स्पीड से चल रही है, समय कितना है 3 मिनट है, 60 से भाग देंगे तो ये हावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि दूरी ही पूछा है। तो 12 की स्पीड से चल रही है, 3 मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर पर हावर्स में हो जाएगा।
यहाँ से काट दीजिए, 20 हो जाएगा, 12/20, तो 3/5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी इसकी। दूसरे वाले में क्या पूछा है, 16 किलोमीटर, तो 16 से ही 16 इंटू 3/60 कर दीजिए, काटेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 20, तो ये 3/5 और ये 4/5 हो जाएगा यहाँ। अब एक कॉमन सेंस आपको बताता हूँ। कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये 4/5 है और ये 3/5 है, तो 4 से 3 कितना कम है, सिर्फ एक ही कम है ना। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 1/5 दूरी ही इन दोनों का डिफरेंस होगा, और 1/5 दूरी के यानी 12 किलोमीटर पर आवर्स में दिया था, तो 1000/5, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ऑलरेडी जो दूरी दी गई है वो किलोमीटर में है, तो 1000/5 यानी 200 मीटर की दूरी रहेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है कि 3/5 किलोमीटर की दूरी है और 4/5 किलोमीटर की दूरी है, तो दोनों के बीच में एक का ही तो डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है ना। अगर एक का डिफरेंस है यानी 1/5, और 1/5 यानी किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 5 से डिवाइड करेंगे 200 मीटर आपकी दूरी हो जाएगी। समझ गए? यही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब इसके आगे आइए, आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे। अब धीरे धीरे आपको रेशियो मेथड में ले चलेंगे, रेशियो मेथड कैसे होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए रेशियो मेथड में आइए। अब क्वेश्चन ले लेते हैं रेशियो मेथड में। दो बसों की गति का अनुपात, गति का अनुपात कितना है, 11:9 है, ठीक है। यदि दूसरी बस, दो बसों की गति का अनुपात इतना है, ठीक है। यदि दूसरी बस सॉरी, हाँ, यदि सेकंड बस लिख दीजिए, यदि सेकंड बस 270 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो पहले वाली की चाल बताइए, चाल बताइए। तो पहले तो आपको क्या करना है कि दूसरी बस की चाल देख लेना है। दूसरी बस की चाल आप देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, दूसरी बस की चाल कैसे हो जाएगी, दूसरे बस की चाल आप निकाल लीजिए। तो सेकंड बस क्या करती है कि 270 में कर रही है ना, तो कितने में, 15 घंटे में तय कर रही, सॉरी, हाँ, इसलिए तो क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा था। यानी सेकंड बस की चाल क्या हो जाएगी, सेकंड बस की चाल रेशियो से समझाएंगे ताकि आपको पता चलेगा। सेकंड बस की चाल हो जाएगी 270, कुल दूरी है, 15 घंटे में तय कर रही, यानी 18 किलोमीटर पर आवर्स। अब पहले क्वेश्चन में ये बोल दिया गया दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है, यानी क्रमशः जो है पहली बस की जो गति का अनुपात है वो 11 है, दूसरी का 9 है। तो जो दूसरी बस है 9 रेशियो बराबर कितना दिया, 18, तो 11 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर्स। यानी रेशियो मेथड का मतलब यही है कि चुटकियों में समाधान हो जाता है। आप डायरेक्टली यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है कि आप इसको पहले बस की गति लिखते, फिर दूसरे बस की गति लिखते, बराबर 11/9 करते, क्योंकि दोनों की गति का अनुपात दिया गया है, फिर दूसरी गति वाले में आप 18 रखते। तो यहाँ दिया गया है सेकंड बस की चाल आपको डायरेक्टली निकाल लेना है, 18 किलोमीटर पर आवर्स आ गया, 9 रेशियो बराबर 18 कर दिए, क्योंकि अनुपात ऑलरेडी दिया है ना भाई, कि गति का रेशियो 11:9 है।
तो 9 रेशियो बराबर 18 है तो 11 रेशियो बराबर 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसने पूछा ही था कि पहले वाले की चाल बताइए। पहले वाले की चाल चुटकियों में निकल के आ गई, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे मैं अगर बोल देता हूं, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं। एक विद्यार्थी 420 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करता है। 7 घंटे में तय करता है। ठीक है, एक विद्यार्थी 420 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करता है। वह अपनी कुल दूरी का कुछ भाग 75 किलोमीटर पर हावर से और शेष भाग 55 किलोमीटर पर हावर से करता है, से जाता है। तो वास्तविक चाल उसकी बताइए कि बताइए विद्यार्थी कितने समय उच्च गति से चला। तो आप अगर डायरेक्टली सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको एक डिस्क्रिप्टिव बता देता हूं जिससे आपको जानकारी रहे। कैसे डिस्क्रिप्टिव में, मैं सबसे पहले मान लूंगा ना कि विद्यार्थी की जो चाल है, विद्यार्थी की जो किलोमीटर पर घंटे में चाल, वो x घंटे है। सॉरी, हाँ ऐसा नहीं, 75 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से x घंटे लगेंगे, x घंटे लगेंगे। ठीक है, x घंटे चलेगा और 55 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वह 7 - x चलेगा। x घंटे चलेगा। क्यों 7 - x हमने क्यों किया? क्योंकि दिया है 420 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में वो तय करता है। तो जब इसको टोटल करेंगे तो 420 कुल दूरी हो जाएगी। कुल दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो 75 गुणे x, कुल दूरी 420 किलोमीटर है। पहले जो चाल है 75, टाइम कितना हमने माना x, दूसरी जो चाल है वो 55 है, टाइम हमने माना 7 - x। जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा मैं लिख दिया। अब आइए आगे, 420 बराबर हमने क्या कर दिया है 75x, सॉरी कुल दूरी बराबर यही होगा ना, यहाँ प्लस करना पड़ेगा। कुल दूरी ये है और दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, तो 75x हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 385, नो हाँ 7 × 5 = 35, 5 7 × 5 = 35, 3 × 38, हाँ 385 - 55x ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो कितना ये होता है 420 और ये कितना हो जाएगा 35 बराबर 20x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 35/20, ऐसा सॉल्व कर दीजिए। और ये 35 × 20 कितना हो जाएगा, ये घंटे में है, इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए। 35/20 × 60, काट दीजिए, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब मैं डिस्क्रिप्टिव इसलिए करा दिया हूं ताकि आपको पता चले। पहले 75 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो टोटल टाइम x घंटे, 55 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 7 - x घंटे हो जाता है। कुल दूरी क्या है 420 किलोमीटर इसने दिया है और
जो हम दूरी निकाल रहे हैं वो क्या है, 75 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और x घंटे लगता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय यहाँ कर दिए। 55 किलोमीटर की स्पीड है, 7 माइनस x घंटे में चल रहा है, टोटल दूरी ये है। सॉल्व कर दिया, इसमें इसको इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये इसमें माइनस होगा, 20x हो जाएगा, तो x बराबर इतने घंटे आ गया। टोटल टाइम 105 मिनट आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट बना है और आप नोट्स बना के समझिए। नहीं समझ में आता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको ड्राइव दोबारा करूँगा और जो भी वेस्ट होगा ना मैं वो बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई करूँगा आपको। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं, हम एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन मान लीजिए 60 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर हावर्स की गति से इंद्र अगर जाता है तो उस दूरी को क्या करता है। इंद्र अगर जाता है तो अपने गंतव्य स्थान पर, अपने स्थान पर 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। स्पीड से चलता है, स्पीड से चलता है, तो क्या होता है बताइए। 2 मिनट देरी से पहुंचता है, 2 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, 2 मिनट देरी से, तो क्या बोलता है कि इंद्र द्वारा कुल डिस्टेंस बताइए। यहाँ डिस्टेंस हम लिख देते हैं डायरेक्टली। तो मैं आपको एक तो रेशियो मेथड बताऊंगा और एक डिटेल बताता हूँ कि मान लेता हूँ कुल दूरी x है। कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो समय होगा ना वो समय कितना लगेगा, x/54, यानी कि 2 मिनट देरी से पहुंचता है तो दूरी हमने x किलोमीटर माना है, 54 की स्पीड से चलता है, माइनस क्या होगा x/60, कुल दूरी वही है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो क्या होगा कि टाइम डिफरेंस कितना आता है, 3 + 2/60। अब ये कोई नहीं पूछेगा मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। 3 मिनट पहले पहुंच जाता है और 2 मिनट देरी से पहुंच जाता है, इसलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। अगर दोनों में पहले ही पहुंचता तो माइनस कर देते। और हावर्स में बनाना है क्योंकि जो स्पीड है वो किस में दी गई है, किलोमीटर में दी गई है, पर आवर्स में। तो हावर्स में बनाने के लिए हमने इसको 60 से डिवाइड किया है, ये 5 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व अगर करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 540, एलसीएम दोनों का 10x - 9x बराबर 5/60, ऐसे ही हो जाएगा। तो 5 से काट दीजिए, ये 12 में हो जाएगा। तो x/540 बराबर 1/12 बराबर कितना हो जाएगा, 540/12। यहाँ से आपका आ जाएगा, काट दीजिए, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर आ जाएगा। 45 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, मैंने इसको इतना आराम से सॉल्व किया बेसिक लेवल में ताकि आपको जानकारी हो कि अगर हमने उसकी दूरी x किलोमीटर मानी है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूसरा वाला माइनस समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि दूरी तो कांस्टेंट है। हमने पहले ही बोला दूरी कांस्टेंट है, आपकी दूरी कांस्टेंट है तो इसको कर दिए। और टोटल जो टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है,
टाइम डिफरेंस तो भाई इन दोनों का गैप ही इतना आ रहा है ना, 5 मिनट का लेट हो रहा है। 5 मिनट का लेट या पहले कब हो रहा है? अगर ये 5 मिनट का लेट हो रहा है तो T1 माइनस T2 है, जो समयांतराल है यही होता है। तो पहला समय और माइनस दूसरा समय बराबर समय अंतराल, ये मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में सिखाया है कि पहला समय माइनस दूसरा समय बराबर ही समय अंतराल होता है, और वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है T1 माइनस T2 बराबर टाइम डिफरेंस, मैंने ऐसा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने सॉल्व कर लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 540 हो गया। फिर इससे इसको डिवाइड किया, 10 आ गया, 10 का x में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इससे इसको डिवाइड किया, 9 आया, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 9x हो गया। 5/60 हुआ, मैंने 5 से इसको काट दिया, 1/12 हो गया। इसको इसमें माइनस करेंगे, x/40 हो गया बराबर 1/12 हो गया, और यहाँ से 45 किलोमीटर आ गया। अब मैं आपसे रेशियो मेथड में क्या बात करता हूँ। रेशियो मेथड अपना कहता है कि भैया कुछ मत करो, आप तो देखो खाली स्पीड का रेशियो कितना है, चिल मारो, स्पीड का रेशियो कितना है, 60/54, यानी 10/9। सिंपल है ना, यही चीज मैं सिखा रहा हूं। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9/10, यही है ना, 9/10। ठीक है, अगर इतना टाइम लग रहा है, मान लीजिए कि टाइम 9 मिनट लग रहा है, तो एक दूरी तय कर रहा है x, और 10 मिनट लग रहा है तो दूसरी दूरी, दूरी तो कांस्टेंट है, तो पहले 9 मिनट में तय कर रहा है और दूसरा 10 मिनट में तय कर रहा है। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और 1 का डिफरेंस 5 मिनट के बराबर है। गॉट इट। 1 बराबर 5 के है, समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना सरल है रेशियो मेथड कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर स्पीड का ये है तो पहले जब स्पीड ज़्यादा है, जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसका रेशियो ये है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ये सिंपल सोचने की बात है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अगर 40 किलोमीटर की दूरी है और हम 20 की स्पीड से चल रहे हैं, 2 घंटे में कर रहे हैं, और उसी 40 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर 10 की स्पीड से चलेंगे तो 4 घंटे लगेगा। यानी अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5 मिनट। 5 के, 1 बराबर 5 के है, तो 9 बराबर 45 हो जाएगा, और यही आपका आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो इतने किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। और ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई जा रही है, बिल्कुल भी इससे भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे तो ही आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक, और इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बिल्कुल भी ये चीजें ध्यान रखिएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। एक आदमी क्या करता है, पी से चलना शुरू करता है, पी से चलना शुरू करता है और क्यू पर 7 घंटे में पहुंच जाता है। कितने घंटे में, 7 घंटे में क्यू पर पहुंच जाता है। कहां पे, क्यू पर पहुंच जाता है। 7 घंटे में क्यू पर पहुंच जाता है, पहुंच गया मान लो, मेरे को क्या है, पहुंचने दो। तो वह क्या करता है, 1/4 दूरी उसकी 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, तय करता है। और शेष दूरी, शेष दूरी क्या करता है वो, 12 किलोमीटर पर हावर्स में चलता है, 12 किलोमीटर पर हावर्स से जाता है।
ये हो गया, ठीक है। पी और क्यू के बीच दोनों का डिस्टेंस बताइए कि इनकी दूरी कितनी है। तो आपको एक फार्मूला ही तो हमने सिखाया है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और उसी पे चर्चा करेंगे हम। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि अगर ये यहां से यहां तक की दूरी तय कर रहा है, सॉल्यूशन लिख लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी तय कर रहा है पी से क्यू, तो मान लेता हूं डिस्टेंस इसकी डी है। एकदम डिटेल से समझा देता हूं ताकि आपको पता चले, ठीक है। समझ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पहले से बोला है पी से चलना शुरू करता है, क्यू पर 7 घंटे में पहुंच जाता है, यानी यहां से यहां तक का जो टाइम है ना वो 7 घंटे, और दूरी हमने डी मान लिया है, ठीक है। तो अगर हमने डी दूरी माना है और करता क्या है वो 1/4 दूरी, यानी डी का चौथा भाग वो 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। कितने की स्पीड से चलता है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। बहुत ही सस्ते शब्दों में लिख रहा हूं कि टोटल दूरी हमने डी माना है, डी का चौथा भाग वो 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, यानी टाइम का मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो टोटल टाइम की बात हो रही है ना, टोटल टाइम का, उसी का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा क्या करता है वो, दूसरी बार प्लस बताता हूं क्या करता है। 1/4 दूरी है, टोटल दूरी 1 है, माइनस 1/4 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/4 बराबर 3/4। ये मैं आपको जनरल चीज है लेकिन लिख के क्यों बता रहा हूं कि 1/4 दूरी उसने तय कर लिया है। अब बचा कितना है 3/4 दूरी, तो 3D/4 इतनी दूरी वो क्या करता है 12 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तय करता है। गॉट इट गाइज, बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है। बराबर कितना हो जाएगा 7 घंटे, क्योंकि टोटल टाइम 7 घंटे, और टोटल टाइम ही तो हमने यहाँ किया है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल वही हमने लिखा है इसमें। सॉल्व कर दीजिए इसको, यहां से करेंगे तो D/40 हो जाएगा, ये यहां से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3D/48 बराबर 7। एलसीएम लेंगे इसका 48 और इसका, तो कितना हो जाएगा 48 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा क्या, ये हो सकता है ना 3 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 80 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2D प्लस 5D हो जाएगा बराबर 7। हमने छोटा कर दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 7D बराबर 80 इंटू 7, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, और 80 इसका क्या हो जाएगा 80 क्या है किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बेसिक पता रहेगा तो ही सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। और बिल्कुल भी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और मैं अगेन फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा सपोर्ट बना रहे और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता रहे। थैंक यू गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियो में आप देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें जिससे हमारा सपोर्ट बना रहे। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, डिटेल वाइज रहेगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। थैंक यू।